DR स्टडी सेंटर में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम आज देखने वाले हैं आदर्श प्रश्न पत्र सेट 4, है ना। चौथा आदर्श प्रश्न पत्र देखने वाले हैं कक्षा 8वीं का विज्ञान सब्जेक्ट का, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है। ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। और ध्यान रखिएगा, आपको यदि आदर्श प्रश्न पत्र चौथा देख रहे हैं, इसके पहले के यदि आदर्श प्रश्न पत्र नहीं देखें तो एक बार उनको भी ज़रूर देखिएगा। और पिछले 2023 और 24 के पेपर भी इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे, तो उनको भी आपको देखना है और उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए उनको का एनालिसिस करके ही आगे बढ़ना है। और इस प्रश्न पत्र जो भी हमने 4 सेट बताए हैं, इन चारों सेटों को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक। इसके बाद हम पूरी परीक्षा अध्ययन का पूर्णतः अध्ययन करवाने वाले हैं। तो इसमें जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको हर सब्जेक्ट से और हर अध्याय के सभी सब्जेक्टों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे इस बहाने, और आप परीक्षा अध्ययन का अध्ययन भी कर लेंगे, है ना। तो जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइएगा। तो देखिए, यहाँ आदर्श प्रश्न पत्र सेट 1 चौथा दिया गया है, जिसके पहले हम 3 सेट पहले ही समझा चुके हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर जो जैविक खाद के बारे में सही कथन है। तो जैविक खाद के बारे में सही कथन कौन सा है? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में भी क्या होती है? वृद्धि होती है जैव खाद का उपयोग करने से। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। दहन के लिए आवश्यक है। दहन के लिए क्या आवश्यक है? दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है सबसे ज़्यादा, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए निम्न में से कौन सी विशिष्टता मुख्य है? कौन सी विशेषता उनमें होनी चाहिए ताकि वह वन्य जीव अभ्यारण्य कहलाए? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ जानवरों को पकड़ना और उनका शिकार करना सख्त प्रतिबंधित होता है। ये आप देख सकते हैं चौथा नंबर। यहाँ जानवरों को पकड़ना और उनका शिकार करना सख्त मना होता है ना, प्रतिबंधित होता है। फिर इसके बाद हम चलते हैं, देखिए चौथे प्रश्न की तरफ। तो चौथे प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन विद्युत चालकता नहीं होती? कौन से विलयन में विद्युत की चालकता नहीं होती है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, शक्कर का विलयन। जो भी शक्कर का विलयन है उसमें विद्युत की चालकता नहीं होगी, मतलब उसमें विद्युत धारा यदि हम प्रवाहित करेंगे तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, ये आपको पता होगा। समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेशों में आकर्षण होता है। इसके बाद छठवां क्वेश्चन देख सकते हैं आप। छठवां प्रश्न में बहुत ही अच्छे से ये प्रश्न पूछे गए हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। एल्कोहल का उत्पादन खालिस्तान नामक जीवाणु की सहायता से किया जाता है ना। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ईस्ट। ईस्ट नामक जीवाणु होता है जिसके द्वारा क्या होता है? एल्कोहल का उत्पादन होता है। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषणकारी ईंधन क्या है? तो इसके लिए सही जवाब हो जाएगा CNG, है ना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? CNG। लकड़ी को जलाने से पूर्व उसको खालिस्तान तक गर्म करना आवश्यक है, उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक होता है, ठीक। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर खालिस्तान धातु की परत चढ़ाई जाती है। यदि हमें जंग से बचाना है उसको, तो क्या कौन सी धातु की परत चढ़ानी चाहिए आपको? जिंक धातु की परत चढ़ानी चाहिए। अधिक विनाशकारी भूकंप की शक्ति का परिमाण रिएक्टर पैमाने पर खालिस्तान होता है। जहाँ पर बहुत ही अधिक मात्रा में भूकंप आता है तो उसका मान क्या होगा? 7 से अधिक। जो रिएक्टर पैमाने का मान कितना हो जाएगा? 7 से अधिक। आपको दिखाई नहीं दे रहा। अधिक विनाशकारी भूकंप की शक्ति का परिमाण रिएक्टर पैमाने पर खालिस्तान होता है, तो 7 से अधिक होता है। इतनी चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आपके 2-2 नंबर के प्रश्न आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ध्यान से। 2-2 नंबर के प्रश्न में पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित रोगों में से जीवाणु तथा विषाणु द्वारा होने वाले रोगों को छांटिए। ये हैजा, क्षय रोग, खसरा, पोलियो, टाइफाइड, है ना, हेपेटाइटिस ए। इस प्रकार के ये जो रोग दिए गए हैं ना, ये जो रोग हैं कौन जीवाणु द्वारा होता है और कौन विषाणु द्वारा होता है, इनको अलग अलग छांटना है। भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है, इनके नाम लिखिए। जो जिस क्षेत्र में भारत में प्राकृतिक गैस निकलती है उसका हमें उन क्षेत्रों के नाम लिखने हैं।
13वां क्वेश्चन में मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है। 14वां क्वेश्चन है किशोर अवस्था को परिभाषित कीजिए। 15वें क्वेश्चन में पूछा गया है ऐसे 2 उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। इसके बाद देखिए आगे क्या है। 16वां सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट-चट की ध्वनि सुनाई देती है, समझाइए। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है देखिए 17वां ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग हानिकारक क्यों होता है, कारण लिखिए। फिर इसके बाद 18वां क्वेश्चन है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की 3 विशेषताएं लिखिए। इस प्रकार से ये प्रश्न हो जाते हैं। फिर आगे की तरफ चलते हैं अपन। तो 19वां प्रश्न में है लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर लिखिए। 20वां क्वेश्चन है किशोर अवस्था में लड़कों और लड़कियों में होने वाले प्रमुख शारीरिक परिवर्तनों को लिखिए। 21वां है पेशीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल एवं घर्षण बल का एक उदाहरण दीजिए। विद्युत लेपन क्या है। दैनिक जीवन में विद्युत लेपन के कोई 2 उपयोग लिखिए। इसके बाद 23वां प्रश्न आप देख सकते हैं। 23वें प्रश्न से चलते हैं तो हमें छींकते या खांसते समय अपने मुंह एवं नाक पर रुमाल क्यों रखना चाहिए। हमें भोजन को सदैव ढककर क्यों रखना चाहिए, कारण लिखना है ना। 24वां प्रश्न देखिए बहुत ही अपने दैनिक जीवन में भी उपयोगी हैं और प्रश्न की परीक्षा की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है ही है। ठीक। 24वें क्वेश्चन में देखिए कारण है कांच के गिलास तथा कुल्हड़ किसे पकड़े रखना आसान होता है और क्यों। जैसे कांच का गिलास है और कुल्हड़ है, उन दोनों में से किसे पकड़ना आसान होता है और क्यों होता है। अटैचियों तथा अन्य भारी सामानों पर पहिए लगे होते हैं, ऐसा क्यों। जैसे अटैची है या कोई भारी सामान है उसमें हम नीचे पहिए क्यों लगा देते हैं, इसका कारण लिखना है। 25वां है ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं। लगातार ध्वनि प्रदूषित क्षेत्र में रहने वाले स्वस्थ जो भी व्यक्ति हैं जो स्वस्थ हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा है, पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है लिखिए। मतलब जो लगातार ध्वनि प्रदूषित क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति हैं उनके स्वास्थ्य पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है, इसको लिखिए। फिर 26वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न इस चौथे आदर्श प्रश्न पत्र का, मनुष्य में होने वाले दृष्टि दोषों से आप क्या समझते हैं, इन दोषों का निवारण किस प्रकार किया जाता है, इसको लिखिए। तो इस प्रकार से आपकी ये पूरी परीक्षा अध्ययन के जो 4 सेट थे आदर्श प्रश्न पत्र वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अगले वीडियो में आपको अध्याय 1 का पूरा अध्ययन करवाएंगे, एक प्रश्न को अच्छे से समझाएंगे और कौन सा प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा प्रश्न इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके बारे में भी हम प्रॉपर जानकारी आपको देंगे। तो आपको आज से ही है ना, अब से आपको एकदम तैयार हो जाना है कि आपको प्रश्न जो भी डेली के डेली दिए जाते हैं उन प्रश्नों को पढ़ना है। जो प्रश्न आपकी जो है नोटबुक में नहीं लिखे हैं उन प्रश्नों के आंसर आपको लिख लेना है और अच्छे से याद करना है। जो भी इम्पोर्टेंट जिस अध्याय से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम आपको अच्छे से समझाएंगे और उनको बताएंगे कि ये क्वेश्चन आपको अनिवार्य रूप से याद कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।